आर्ट्स विथ मुकेश सर यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। जैसा कि आप लोग का स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारत की स्थिति और विस्तार, इससे मैं संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखते हैं आप लोग कितना बनाते हैं और साथ साथ मैं भी बनाते जाऊंगा। तो देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। यानी कि जो हमारा भारतवर्ष है, जो किस द्वीप का अंग था। पुष्कर द्वीप, कि जम्बू द्वीप, कि कांच द्वीप, की कुश द्वीप। तो इसका सही जो आंसर होगा बी होगा। आप लोग भी साथ में टिक कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो हमारी जो भाषा थी, आप देख सकते हैं, उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ये हमारा सही है। मतलब भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। जो देखिए, भारत का जब विस्तार पढ़िएगा तो जो सबसे दक्षिण में जो स्थित है उसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारे भारत का दक्षिणी सीमा है, जो आपका ऑप्शन सी सही है। मतलब भारतीय मानक समय आधारित है, यानी कि भारत के जो मानक समय जो रेखा खींची गई थी, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, ये क्या है, मानक समय रेखा गुजरती है भारत से। कहता भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी कि भारत का जो प्रमाणित समय जो लिया गया है, यानी कि भारत की मानक समय रेखा जो खींचा गया है, और जो भी टाइम जोन है जो इलाहाबाद के समीप से होकर ही गुजरता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला कहता है क्या, आप देख सकते हैं, कहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर है। तो इसमें आपका 5.5 घंटा का अंतर देखने को मिलेगा। ये आपका सही है। कहता भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। यानी कि भारत की जो उत्तरी भारत की जो ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव से कितना किलोमीटर दूर है। तो 8,76 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन सही है, 7 का सी। मतलब भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो हमारा जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, जो 15,200 किलोमीटर है। आपका ऑप्शन डी। मतलब द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है। तो द्वीप सहित यदि बात किया जाए तो भारत की जो तटीय रेखा की जो लंबाई है, जो 7,516.5 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन सी सही है। कहता भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो भारत से उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर इंदिरा पॉइंट तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका सही है, ऑप्शन बी। कहता है कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। तो पूरब से पश्चिम तक, यानी कि गुजरात के सर्किक से लेकर यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये लंबाई आपको मिलेगा 2933 किलोमीटर। आपका सही है। मतलब भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तटीय रेखा है जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। कहता भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें स्थान पर आता है, जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की 2.4% जो एरिया है जो भारत की है। तो यह आपका हमारा सही है। मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारे देश में जो पर्वतीय क्षेत्र है 10.5% हिस्सा में फैला हुआ है। कहता संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़। तो पर्वत और पहाड़ जब मिला देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 29.3%, जो ऑप्शन सी सही है। कहता संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत पठार है। तो इसका ऑप्शन है 27.7%, जो आपका ऑप्शन सी इसका सही होगा। कहता है अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो जो हमारे क्या जो मैदान का जो विस्तार है जो 43% है, ऑप्शन डी है। कहता भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो ये हमारा, यानी कि देखिए, भारत का जो प्रादेशिक सीमा होता है, जो हमारी सीमा होती है, उस सीमा से 12 किलोमीटर के बाद की जो सीमा होता है उस सीमा को बोला जाता है प्रादेशिक सीमा। 12 मतलब कि न्यूटकल मील बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। कहता भारत का संलग्न क्षेत्र, तो उस 12 एनएम से 24 एनएम के बीच की जो दूरी होता है उससे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
कहता भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पे है? तो 200 न्यूटिकल माइल तक हम बोल सकते हैं कि हमारा संलग्न क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमारा 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आप सही किए हैं, और आपका इसमें समय का काफ़ी बचत देखने को मिलेगा। आप टॉपिक बाय टॉपिक इस चैनल से जुड़ के आप रिवाइज कर सकते हैं। और सिर्फ मैं ज्योग्राफी की बात करने वाला नहीं हूँ, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के प्रत्येक चैप्टर जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मैं उसी को क्रमबद्ध तरीक़ा से लाते रहूँगा। आपको मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में आपका एक टॉपिक का मैं रिवाइज करवा दूँगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहिए, और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि आप नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।